अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट हम अपने सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो आपसे एक गुजारिश है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों के साथ शेयर करें जो किसी एकेडमी या होम ट्यूशन नहीं जा सकते। तो देखें बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट डिस्कस करने हैं। ए पार्ट में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, बी पार्ट में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और सी पार्ट में एफ ऑफ एक्स एंड डी पार्ट में जी ऑफ एक्स। इन चारों ए बी सी और डी जो 4 पार्ट है, इन सब की वैल्यू निकालनी है पार्ट 1 के लिए। पार्ट 1 में हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स 3/x-1 ये फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स फंक्शन है 2x+1। अब इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन, एक एफ है और एक जी, इन दोनों फंक्शन को कंबाइन किया गया है। अब ये देखें ये क्या काम किस तरह करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जिस तरह हमने जो फर्स्ट हमारे पास लेक्चर था जिसमें हमने 1.1 डिस्कस की थी। तो उसमें अगर हमारे पास ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² + 2, तो जब हम एफ ऑफ 0 फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक्स की जगह हमने 0 पुट किया है, तो एफ ऑफ 0 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मैंने थोड़े से की पॉइंट बनाए हैं, ये समझ लें आप। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू यहाँ एफ इंटू जी ऑफ एक्स का मतलब है कि फंक्शन एफ में, पहले यहाँ पे एफ है तो फंक्शन एफ में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स को दर्ज करेंगे। इसका मतलब ये है, यहाँ पे पहले एफ है तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, एफ में एक्स की जगह 0 पुट किया गया, तो इसमें क्या करना है कि एफ में हमने एक्स की जगह, ये देखें यहाँ एक्स होता है ना, इस एक्स की जगह क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स को। सिमिलरली हमारे पास ये देख लें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि फंक्शन जी में हमने एक्स की जगह एफ को पुट करना है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स का मतलब है फंक्शन एफ में एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स को पुट करेंगे। और इसी तरह जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी इंटू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि फंक्शन जी में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स को दर्ज करेंगे। अब ये ज़हन में आप रखना ये बातें, लेकिन अब ये आपको क्लियर तब समझ आएगी जब आप क्वेश्चन को ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखें, क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x+1 एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3/x-1। तो इसको हमने सॉल्व करना है ए बी सी डी के लिए। तो ए पार्ट में देखें तो हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, पहले एफ़ है तो एफ़ की वैल्यू लिखनी है। एफ़ की वैल्यू हमारे पास है 2x+1, लेकिन x की जगह हम पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस का 1। वैसे हमारे पास ये 2 वैसे लिख देंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, वो है 3/x-1 और ये वाला +1 वैसे। इसको ज़रा दोबारा अंडरस्टैंड कीजिएगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम यूँ लिख सकते हैं एफ़ इंटू जी ऑफ एक्स। एफ़ इंटू जी ऑफ एक्स का मतलब था कि एफ़ में हमने एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट करना है। तो पहले एफ़ था तो एफ़ की वैल्यू लिख दी हमने, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जी ऑफ एक्स और ये +1 वैसे। 2 वैसे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करी 3/x-1 और ये +1 वैसे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6/x-1 +1। तो देखें ज़रा, ये हम एलसीएम ले लेते हैं। x-1 आ जाएगा इसका एलसीएम, इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, इस 1 को 6 से करेंगे आ जाएगा 6 और x-1 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा x-1। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + x/x-1। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया। अब सिमिलरली हमने क्या करना है, जो पार्ट 1 के लिए बी पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। जी में हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, पार्ट बी में हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है जी इंटू एफ ऑफ एक्स। इसको यूँ लिख सकते हैं,
पहले जी है तो फंक्शन जी लिखेंगे, हमारे पास 3 ओवर एक्स माइनस 1, तो एक्स की जगह हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स माइनस 1 वैसे। तो हमारे पास ये क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करने के बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 1 और ये -1 वैसे, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल, ये 3 ओवर 2x आ जाएगा। ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली इसी तरह हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमने फाइंड करना है एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, तो इसका हम लिख सकते हैं एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ में एफ पुट करना है, तो एफ की वैल्यू हमारे पास है, आपको पता है एफ की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 1। तो देखें 2x एक्स की जगह, इस x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 1 वैसे। बेटा जी ये जो मैंने की पॉइंट आपको लिखवाए ना शुरू में लेक्चर के स्टार्ट में, वो साथ आप ना स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ताकि आप ना वो जब सवाल कर रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहे। तो देखें ज़रा, अब हमारे पास क्या है, एफ़ में एफ़ पुट करना है, तो 2 वैसे, एफ़ की वैल्यू हमें पता है 2x प्लस 1 और ये प्लस 1 वैसे आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4x, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 और ये प्लस 1 वैसे। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा 4x प्लस 3। ये हमारे पास जो सी पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली जो डी पार्ट है, डी पार्ट में हमने फाइंड करना है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी इंटू जी ऑफ एक्स। जी में जी पुट करना है, जो हमारा डी पार्ट है जी ऑफ एक्स, तो जी में हमें जी पुट करना था। जी जो वैल्यू है 3 ओवर जी एक्स माइनस 1, ये 3 वैसे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 ओवर एक्स माइनस 1 और ये वाला -1 वैसे। तो यहाँ पे देखें तो हम लेते हैं एलसीएम, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1, इस 1 को 3 से करेंगे 3 और x माइनस 1 को इस 1 से करेंगे तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि शुरू में नेगेटिव था इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये आ जाएगा 3 ओवर 3, ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 1 ओवर x माइनस 1। अब ये वाली जो टर्म है ये न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर, ये हमारे पास 3 और ये 1 प्लस का 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस का x। ये हमारा जो है डी पार्ट उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने पार्ट 1 को ए बी सी और डी के लिए सॉल्व कर लिया। बेटा जी पार्ट 2 है हमारे पास, इसमें एफ ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है ए बी सी और डी के लिए। देखिए बेटा जी पार्ट 2 है, इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने ए बी सी के लिए सॉल्व करना है। तो ए में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पार्ट ए में, तो इसको आपको पता लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स। तो देखें एफ है, पहले एफ की वैल्यू लिखते हैं, वो है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, लेकिन एक्स की जगह क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस 1 एज इट लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वो है 1 ओवर एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 ये वाला वैसे। तो नेक्स्ट स्टेप ये करे क्या बनेगा, यहाँ पे हम इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एक्स स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमिनेटर का हम स्क्वायर रूट अलहदा कर देते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलहदा कर देते हैं, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली हमारे पास है बी पार्ट में हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को आपको पता लिख सकते हैं जी इंटू एफ ऑफ एक्स। जी इंटू एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि जी में एफ पुट करना है। अब जी की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर एक्स स्क्वायर,
तो x की जगह हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स और पावर यहाँ पे आ जाएगी 2 वैसे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 वैसे रहेगा हमारे पास। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वो है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और ये होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो सी पार्ट है, इसमें हमने फाइंड करना है एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। अब देखें एफ में एफ की वैल्यू पुट करनी है, तो एफ की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। तो देखें जहाँ पे हमारे पास एफ में एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे प्लस 1 एज इट लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और ये प्लस 1 वैसे, तो ये हमारा सी पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह बेटा जी हमारे पास जो 1 का सेकंड पार्ट है, इसको हमने ए बी और सी के लिए सॉल्व कर लिया। अब डी में हमने फाइंड करना है जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स को हम इस तरह राइट कर सकते हैं जी इंटू जी ऑफ एक्स। अब जी में जी पुट करना है, तो जी की वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स, और हमारे पास ये वाला स्क्वायर जो था वो वैसे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जी में जी पुट करना है, मतलब जी में एक्स की जगह जी पुट करना है, तो जी की जो वैल्यू है वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर वैसे, और इस एक्स की जगह हमने पुट कर दिया जी ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या होगा, ये 1 वैसे ही लिख देते हैं, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर और ये होल स्क्वायर वैसे, ये वैसे राइट कर देते हैं। 1 की पावर जो मर्जी ले लें 1 रहता है, और ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, और ये न्यूमिनेटर में आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो एक्स की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4। तो ये बेटा जी हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट 2 था, इसको हमने ए बी सी और डी के लिए सॉल्व कर लिया। तो आपसे यही गुजारिश है कि ये लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो बच्चों के साथ शेयर करें और फॉलो और सब्सक्राइब करें।